छत्तीसगढ़ में हाल ही के दिन में व्यापारी से हुई 15 लाख की लूट के मामले में आज खुलासा पुलिस ने किया है। रायपुर एसपी लालूमेन सिंह ने इस खुलासे में बताते हुए कहा कि 15 लाख रुपए की जो राशि थी, जिस तरीके से लूट होना बताया गया था, चाकू और कट्टे की लूट के नोक पर लूट होने की बात यहां पर कही गई थी और जिस व्यापारी से लूट होने की बात कही गई थी, इस तमाम मामले का खुलासा किया गया है। और कड़ी पूछताछ के बाद में जो आरोपी है उसने ये स्वीकारा, यानी कि जो प्रार्थी था उसने ही स्वीकारा कि उसने गलत तरीके से MCX में पैसा लगाने को लेकर और पैसे की कमी को लेकर ही उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। झूठी रिपोर्ट उसने लिखवाई थी और झूठी रिपोर्ट लिखवाने के बाद में जो कट्टे और चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने की बात उसने कही थी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया है तो उसने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में अब प्रार्थी पर ही, यानी कि जो पीड़ित बताया जा रहा था, उस पर ही अब पुलिस जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी में है, क्योंकि उसने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, जरा सुन लीजिए। द्वारा कल चाकू एवं कट्टा टिका करके उससे 15 लाख रुपए की लूट की घटना पर थाना पंडरी में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जिस पर लूट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा करके प्रकरण की विवेचना की जा रही थी। लगातार विवेचना किए जाने पर पाया गया कि चिराग जैन के द्वारा MCX में हुए नुकसान और उड़ीसा के व्यवसायी को दिए जाने के पैसे की देनदारी को छिपाने के उद्देश्य से पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। इस पर पूछताछ किए जाने के उपरांत इसके द्वारा स्वीकारोक्ति उपरांत इस पर इसके पास रखे हुए 14,76,000 रुपये की जब्ती कार्रवाई की गई है। झूठे आरोप लिखाए जाने के संबंध में इसके विरुद्ध में पृथक से कार्रवाई की जा रही है। यानी कि चिराग जैन जो पहले पीड़ित बनकर, प्रार्थी बनकर पुलिस के पास पहुंचा था कि उस लूट की घटना उसके साथ में हुई है, अब वही आरोपी बनने जा रहा है। जाहिर सी बात है, 15 लाख रुपए का मसला छत्तीसगढ़ में पुलिस ने बहुत जल्द इस मामले को सॉल्व कर लिया। हालांकि बार बार की पूछताछ में कई बार उसने बयान बदले थे। पुलिस को जो साक्ष्य है, डिजिटल साक्ष्य जुटाने पड़े, CCTV से लेकर अन्य साक्ष्य मोबाइल ट्रेस करने के बाद ये तमाम जो जानकारियां हैं वो पुलिस के हाथ में लगी और अब उसके आधार पर पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात फिलहाल कह रही है। हालांकि लगातार आए दिन हो रही चाकूबाजी और लूट की घटनाओं ने पुलिस के लिए भी परेशानी और सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार लगातार इस तरह की घटनाओं में किस तरीके के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पुलिस भी इन मामलों के खुलासे भी लगातार करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।